चैप्टर दिखा दो। एक्चुअली में ये प्रोफेसर नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वर्कर है। उन्होंने बिपिन चंद्रा का नाम लिया, इसलिए दिक्कत इनको भगत सिंह टेररिस्ट थे। और 2016 में जब हमने संसद में सवाल उठाया तो कहते हैं अगले एडिशन में हटा देंगे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद बातचीत चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रम से मुगलों के कुछ चैप्टर्स में संशोधन किया है। जो बात उनके ज्यादा महिमा मंडन और फालतू थी, उनको हटाया गया है। इसी पर आज की डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी ने कुछ इतिहासकारों और विद्वानों को अच्छे से क्लास लगाई है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखें, जब ही समझ आएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। चलो भाई, गलत इतिहास पढ़ाने की कोशिश की। पहली बात तो इनके इतिहास के ज्ञान को देख लीजिए। ये कहते हैं कि साहब भारत एकमात्र ऐसी सिविलाइजेशन है, भारतीय सिविलाइजेशन, जो प्रीहिस्टोरिक है या ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक समय से चल रही है। भैया रे, मैं ये जानना चाहता हूँ मेसोपोटामिया क्या थी, खत्म। नील नदी की सभ्यता क्या थी, अरे सुनिए, अनातोलिया सभ्यता तुर्की क्या थी, हिटियंस कौन थे, बताइए ना। सब खत्म। सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मैंने जीवित इतिहास किससे कहानी नहीं होती, किससे कहानी नहीं, रियल इतिहास को लेने के लिए मोस्ट साइंटिफिक टूल होता है आर्कियोलॉजी। बहुत नहीं, देवेंद्र स्वरूप को पर्शियन आती है, हर्ष नारायण श्रीवास्तव को पर्शियन आती थी। आप क्या नहीं आती थी, हर्ष नारायण श्रीवास्तव जी को पर्शियन भी आती थी और संस्कृत भी आती थी। कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं। अगर अभी मैंने जो हिस्ट्री दिखाई, जो तमाम मुगल शासकों के बारे में बताया, उसमें से तमाम तो ऐसे हैं जो भारत में ही पैदा हुए, जिनका दम भारत में ही निकला। उनसे किस बात की दुश्मनी? तो बेड़ा गर्क हुआ, हाँ, तो मैं समझता हूँ वो हुआ इस देश की आज़ादी के बाद जो पहले 5 शिक्षा मंत्रियों की नीति थी। मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, उनकी नीतियाँ, अब मैं ये उनको वर्गों में या मज़हब में डिवाइड नहीं करना चाहता, पर उनकी नीतियाँ वामपंथियों की और सबसे बड़ी हमारी जो सरकार थी कांग्रेस की, इनकी नीतियों ने इतिहास को एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में बंद करके रख दिया। वो इतिहास, इनका इतिहास शुरू मुगलों से होता है, हाँ, या सल्तनत से होता है, और खत्म भी मुगलों पे होता है। खत्म भी मुगलों पे हो जाता है। उसके अलावा कोई एक पहला चैप्टर बताइए क्या है, पहला चैप्टर बताइए। आराम से सर, आराम से। देखिए भाई, विचारों की जंग हो। चैप्टर दिखा दो। एक्चुअली में ये प्रोफेसर नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वर्कर है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय नहीं है, इसलिए इनको इतना आक्रोश आ रहा है कि बोलने नहीं दे रहे। फॉरेन की मल्टीनेशनल की इंडिया ब्रांच है, कोई जाके चेक करे। इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। शाह कहां से आया? शाह, अरे भाई, शाह कहां से आया बताओ ना। शाह कहां से आया इनको बता देता हूं। बता दीजिए। सुनिए, पहले बताता हूं। इन्होंने शाह पूछा ना, बहुत शाह पे लोग कहते हैं। बताता हूं कहां से आया, बताइए। शिवाजी के साम्राज्य के लिए कहा गया, राखी हिंदुआनी, हिंदुआन का तिलक राखो, पुराने राखो, धुनी सुनी में। शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवार राखो दुनी में। हिंदू पद पादशाही आया, मगर आपके दिमाग में शाह बसा है कि वो आया मुगलों से। मुगलिया मानसिकता इतनी है, तो कोई काम करना होता तो फालतू की चीजें हटाई जाती है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए एक बार। हाँ, बिल्कुल बता रहा हूँ मैं, कैसे बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि देखिए दर्शक इस बात देख रहे हैं, पूरा वाक्य होने दीजिए सर, क्या तरीका है। राष्ट्रीय प्रवक्ता सोच समझ के बोला, बिल्कुल मैं सोच समझ के बोला। कारण क्या था, ये दर्शक मुगलों की, हाँ भाई बिल्कुल, दर्शक इस बात को सुने, बता रहा हूँ भाई, एक एक करके। चलिए, मुगल फालतू क्यों थे ये बता रहा हूँ। सुनिए, मुगलों की उत्पत्ति बाबर के वंश से मानी जाती है, जिसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था। ठीक, टोटल फॉरेनर कनेक्शन। और आज के मुसलमानों से खामखा में जोड़ने की कोशिश करते हैं। आज जीनोम सीक्वेंसिंग का दौर आ गया है। चुनौती से कहता हूं, भारत के किसी मुसलमान का उज्बेक और मंगोल डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं है। मगर मैं क्यों फालतू कह रहा हूं, क्योंकि ये बताइए कि जिस प्रकार से आप उसको पढ़ाने का प्रयास करते, दुनिया में एक देश बताइए जो अपने फॉरेन इन्वेडर का इतिहास ग्लोरीफाई पढ़ाता हो। बताइए आप, चुनौती से बताइए, नाम बताइए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पढ़े लिखे सुधांशु त्रिवेदी ये कहते हैं ये फालतू है। जो चीज फालतू है वो इतिहास का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप और से दूसरा क्या है, मोहम्मद गजनवी जब से आया है जी,
आप जब से ब्रिटिश आ गए वो पूरा इतिहास बच्चों की किताब से हटा दीजिए। 16 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 साल प्रधानमंत्री थे, 9 साल से नरेंद्र मोदी जी, क्यों नहीं हटा रहे आप इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि आपको गांधी जी से दिक्कत है। ये वो संस्था है जो गांधी वध कहा करती थी 1962 तक, उसके बाद गांधी से नहीं लड़ पाए तो प्रातः स्मरणीय कर दिया। सुधांशु जी बैठे, पूछिए गांधी वध कहते थे कि नहीं कहते थे, उनसे पूछिए। और अगर ये ना माने तो गीता लेकर आइए और गीता पे हाथ रखवाइए इनसे। अच्छा सुनिए, गांधी बता रहा हूं, बिपिन चंद्रा का नाम इसलिए दिक्कत इनको भगत सिंह टेररिस्ट थे और 2016 में जब हमने संसद में सवाल उठाया तो कहते हैं अगले एडिशन में हटा देंगे। बोलिए टेररिस्ट कहा था कि नहीं? बोलिए भगत सिंह को टेररिस्ट कहा था कि नहीं? उस पर हाथ रखकर बोले, अरे हाथ रख के बोलो भगत सिंह को टेररिस्ट कहा था कि नहीं? गांधी वध कहा जाता था या नहीं कहा जाता था? भगत सिंह को टेररिस्ट कहा जाता था या नहीं कहा जाता था? टेररिस्ट, रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट बोलने वाले लोग आज आके भाषण देते हैं। भगत सिंह ने अभी बात कर ली जाए क्योंकि ये भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं हमें बहुत आपत्ति है डिबेट करने में। जी बताइए। जब हमारी तरफ से कोई बोलता है सब लोग डिस्टर्ब करने लगते हैं। हाँ, वो बोल रहे थे किसी ने डिस्टर्ब किया? नहीं, आप बोल रहे थे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। टर्न पे बोलिए तब डिबेट ढंग से होगी। ठीक है, और इनकी एक बात का मैं जवाब देने बिल्कुल आपको जवाब देने का एक बात पे कहता हूं, आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन मैं देख रहा हूं सर की बात कहता हूं, कंपोजिट कल्चर कहा ना। हाँ, मैं दर्शकों से कह रहा हूं, इन लोगों से नहीं। हाँ, बच्चों से पूछिए सिर्रा अकबर का नाम किसने सुना है? दावे से कहता हूं 10 में 9 को पता ही नहीं सिर्रा अकबर कहां है। बताएं कहां से कंपोजिट कल्चर वहां से आया। औरंगजेब का बड़ा भाई था, फिर बोलने लगे बीच में, फिर बोलने लगे बीच में। पूरी बात कंप्लीट करिए। जिसको आप कंपोजिट कल्चर कहते हैं, तथाकथित गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं उसकी शुरुआत कहां से होती है? दारा शिकोह, जो औरंगजेब का बड़ा भाई, उसने किताब लिखी मंजुमल बहरीन, जिसका अर्थ होता है 2 समुद्रों का मिलन। उसने उसमें इस्लाम और हिंदू धर्म के बारे में बहुत सी अच्छी बातें लिखी। उसने उपनिषदों को पढ़ा, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया और उसका नाम रखा सिर्रे अकबर, यानी वर्ड्स ऑफ गॉड। उसे इतिहास की जनरल किताबों में नहीं, सीधे जिसने इतिहास विषय के रूप में नहीं पढ़ा उसे नहीं पता दारा शिकोह कौन है। दारा शिकोह का सर काटने वाला, बोलने दीजिए ना उनको, नाम सबको पता। एक मिनट बादशाह साहब, मैंने कहा भाई जो पहले के इतिहास में नहीं पढ़ाया गया था आप उसको डालिए ना। हाँ, डंके की चोट पर डालिए। आप कहिए कि मुगलों का इतिहास हिंदुस्तान के बच्चों को नहीं पढ़ा, फालतू है, हटा दीजिए। आप ये नहीं कर रहे हैं। हुमायूं रोड है, आप कहेंगे हुमायूं रोड क्यों है? अकबर, अरे हटाइए ना। किसने मना किया आपको? 303 में आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आप जवाब देता हूं। सुनिए, इन्होंने आप इनसे ये कैसे तय होगा? नाम की सड़क हटाई थी तो कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक के विधायक छाती टोके से आके क्यों औरंगजेब? नाम किसका रखा? कलाम का। मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में गया हुआ कोई शख्स बताइए, बताइए कोई? आपसे कोई नहीं। आपने ये बताइए, आप क्यों नहीं हटाते भाई? शहादत की आप मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते? आप मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते? आप उसका जिक्र नहीं करें, इसी का जवाब दें। आप मुगलों का इतिहास क्यों नहीं हटाते? जल्दी से सुधांशु, एक लाइन में। देखिए मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर कलाम का नाम रखा गया, छाती पीटे कि कलाम साहब का नाम नहीं होना चाहिए। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 85वीं वर्षगांठ पे कोई शक्ल गया फोटो दिखाइए 2015 में। ये बताइए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न अटल जी की सरकार में मिला 2001 में, क्यों नहीं मिला इनके जमाने में? अब मैं पूछना चाहता हूं, भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पर कोई गया हो? ये इशरत जहां, मुझे लगता है सर, जाकिर नायक, बाबर, तुगलक, औरंगजेब, उन्होंने देश को मुसलमानों का भी नुकसान किया, देश का भी नुकसान। दोस्तों डिबेट में थोड़ा चिल्लम चिल्ली ज्यादा हो गई, पर फैक्ट्स भी भरपूर थे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही राष्ट्रवादी क्लिप्स आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।